एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहे। प्यारे दर्शकों, चर्चा वही नाम पे। दम दम सदा संभालता दम न बिरथा जाए, जन्म मरण का भो गया जीवन पदवी पाए। जिस जिस मनुष्य पे सांस सांस में प्रभु नाम सिमरन है, वो जन्म मरण की खौफ से आगे निकल जाता है। उसको जन्म मरण का कोई डर नहीं है। और बहुत सारे लोग हर जगह ये सवाल उठता है कि नाम मन में बसता नहीं है। हर जन्म हर सांस में नाम क्यों आएगा? उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। हमारे गुरुजन गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक सब ने अपना नेम नहीं छोड़ा, अमृत वेला नहीं छोड़ा। हर दफ़ा हर टाइम पे उठते हैं, अमृत वेला अपना संभालते हैं। कोशिश करें कि अमृत वेला हाथ में आ जाए। नहीं आता फिर सिख जगत में गुरबाणी में कि आपको 10 फंद देना है। 10 फंद सिर्फ कमाई का नहीं देना है, 10 फंद आपके पूरे टाइम का देना है। एक दिन में 24 घंटे तो 240 मिनट, मतलब कम से कम 2 घंटे 40 मिनट आपको सिमरन करना है। उससे भी नहीं होता। हमारे बहुत प्यारे संत हैं आजकल, प्रेमानंद जी महाराज, वो कहते हैं दिन में सिर्फ 24 मिनट, सिर्फ 24 मिनट किसी भी टाइम, जो भी आपको टाइम मिले उस टाइम नाम का जप करें, फिर भाव देखें। ये सीढ़ियां हैं नाम जपने के लिए। आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, संगत में जा रहे हैं, वहाँ कथा कीर्तन सुन रहे हैं। जब कथा कीर्तन आप मंदिर में जा रहे हैं तो अपनी माँ, अपनी सोच सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। बैठे तो आप गुरुद्वारे में हैं, गुरु के पास हैं, लेकिन मन आपका कहीं और है। उस मन को वहाँ बार बार समझाना पड़ेगा कि कथा सुनने आया है तो कथा सुन, गुरु की वाणी सुन। इसी तरह अपनी अक्ल को, अपनी सोच को चुप कराना पड़ेगा। उस अक्ल के लिए जो है ना, वो सरहदे अक्ल से गुजरे तब जा पहुँचे। सरहदे अक्ल से गुजरे तब जा पहुँचे, मतलब अपनी सोच गुरु के आगे जाके सब फिर बंद कर देनी है। गुरु के वचन, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कथा चल रही है, उनको मानना है, उनके हिसाब से चलना है। कथा जो होवा होवा सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, सुखमनी साहब में यह है। जो होना है वो तो होगा, आप उसको नहीं रोक सकते। सुखमनी साहब में भी आता है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण पिकोट गवावे, एक बीना दे 10 भी हर ले, तो मोड़ा कौ कहा करे, जिस ठाकुर स्यों नहीं चारा, ताको कीजिए समझा। आप कई चीज़ें अपने लिए इकट्ठे करते हो, छुपाते हो, रखते हो, एक चीज़ की खातिर परेशान हो जाते हो। वो आपको एक भी ना दे और जो आपने 10 रखी हैं वो भी ले ले, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपको प्रभु का सिमरन करना पड़ेगा। जिस ठाकुर से नहीं चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कारा, सद नमस्कारा। ये गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं। आज वो तत्ती तरी पे बैठे हैं, गुरु का बाणा मन्ना है, कोई परवाह नहीं है। हालांकि शक्ति के मालिक हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन नहीं, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते।
बहुत अच्छे एक शायर गुजरे हैं, इल्लामा इकबाल साहब। इल्लामा इकबाल की भी शायरी में यही आता है जो मैं आपको, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो एक बहुत बड़े शायर हैं, बल्कि सूफ़ी शायर हैं, जो परमात्मा के गुण बहुत अच्छे से गाते हैं। तेरे सीने में दम है दिल नहीं, तेरे सीने में दम है दिल नहीं, तेरा दम गर्मी है महफिल नहीं। तेरे सीने के अंदर जो दम है वो महफिल की गर्मी नहीं है। गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूरे चिराग राह है मंजिल नहीं। अपनी अक्ल से आगे जराओ, ये एक चिराग है सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए, मंजिल नहीं। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी ये बात करते हैं कि परमात्मा आपसे कैसे मिलें। परमात्मा से मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन नहीं करनी पड़ती। जिस दिन आपने अमृत वेला संभाल लिया, सत्संग में जाना शुरू किया, सत्संग में जाने से आपकी हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होते ही आपके अंदर लोगों के लिए प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको नफ़े नुकसान की परवाह नहीं रहेगी। आपको तकलीफ़ हो रही है उसकी परवाह नहीं रहेगी। हर चीज़ को यही समझेगा जो होगा होवस हो जाने, फिर अपने का हुक्म जो करता है वही करता है, मुझे अपने प्रभु का हुक्म मनाना है। अब भगवान को, परमात्मा को रिझाना कैसे है? भाई गुरदास जो एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वेद व्यास हैं सिख पंथ के, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, रूपहीन कुलहीन गुणहीन शोभाहीन भागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्दहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी प्रीतहीन रीतहीन बाय बय प्रतीतहीन चित्तहीन वित्तहीन सबे सो बावरी अंग अंगहीन दीना दीन पर ही न लग चरण कैसे प्राप्त है हावरी। मतलब वो कहता है ना मेरे पास ऐसा कोई रूप है, ना कोई ऐसा परिवार है, ना कोई ऐसी खूबसूरती है, ना कोई ऐसे इतने अच्छे मेरे बाग हैं, ना इतनी अच्छी दृष्टि है कि मैं आपको देख सकूं, और ना इतने अच्छे कान हैं कि आपको सुन सकूं। कोई भी ऐसा मेरे अंदर गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। मेरे अंदर आपको रिझाने की हिम्मत नहीं है। ये कृपा सब आपको करनी पड़ेगी। आप खुद सोचें कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी जो नेमी है, ज्ञानहीन है, सब कुछ होने के बावजूद कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं। इन बातों को अगर समझा जाए तो आप खुद आगे चल के, एक साखी आई है दुनीचंद की बेटी की, दुनीचंद की बेटी रजनी। दुनीचंद एक शौकार है, उसकी 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। हर बार परमात्मा को अरदास करता है कि इस दफ़ा बेटा दे दे। 4 बेटियों के बाद 5वीं भी जब बेटी होती है तो वो परमात्मा के से उसका भरोसा उठ जाता है। कहता है परमात्मा कुछ नहीं है, मैं खुद परमात्मा हूँ। जब बच्चियाँ जवान होती हैं, अपनी 5 बच्चियों को सामने लाता है कि तुम लोग किसके दिए पे पलते हो, किसका खाते हो, तो 4 बेटियां तो बोलती हैं कि आपका दिया खाते हैं, लेकिन 5वीं चुप हो जाती है। जब उससे पूछते हैं
तो वो कहती है कि परमात्मा का दिया हुआ आप भी खाते हो, मैं भी खाती हूँ, ये सब खाते हैं। इस बात पे उसको गुस्सा आता है, तो वो अपनी बेटी रजनी का ब्याह एक कोड़ी से कर देती है। उसका जो पतिदेव है पिंगला एक कोड़ी है। वो उसी बात को परमात्मा का हुक्म मान के अपने कोड़ी पति को लेके चल पड़ती है, भिक्षा मांगती है और अपने परमात्मा का हुक्म मान के अपने पति की सेवा करती, कहती परमात्मा जो तेरा हुक्म, जो तेरा हुक्म। अब वो गांव सफ़र करते करते रामदासपुर, जो कि आजकल गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर है, वहाँ पहुँच जाती है। तो वहाँ गोल्डन टेम्पल अमृतसर सरोवर के आगे अपने पतिदेव को बिठा के वो निकल पड़ती है भिक्षा मांगने के लिए, ताकि अपने पति की सेवा करूं और इसकी अपना भी पेट पालूं। तो इसका पति जब वहाँ बैठा हुआ है तो वहाँ देखता है कि कौवे आ रहे हैं। कौवा आया, पानी में डुबकी लगाई, काला कौवा सफ़ेद होके हंस बन के निकल गया। उसके पति का विश्वास बढ़ गया। अरे कहते हैं जब कौवा हो रहा है तो शायद मैं भी ठीक हो जाऊं। वो घसीटता, अब चल नहीं पाता, जैसे भी करके वो आके एक पेड़ की टहनी को पकड़ के डुबकी लगाता है, तो उसका सारा बदन कोढ़ ठीक हो जाता है, बिल्कुल खड़ा हो जाता है। जब आता है तो रजनी उसको पहचानती नहीं है। रजनी बोलती है तुम तो मेरे पति नहीं हो, कौन हो? मेरे पति को कहाँ मार दिया, क्या किया? तो उसको विश्वास दिलाने के लिए रजनी का पति कहता है कि देख मैं वही हूँ, ये परमात्मा की कृपा हुई है और तेरे विश्वास की जीत हुई है। ये तेरा विश्वास था कि जैसा भी है तेरे पिताजी ने तेरे साथ गलत किया, लेकिन परमात्मा ने तेरे विश्वास को नहीं तोड़ा। ये देख मेरा एक हाथ जिससे मैंने उस पेड़ को पकड़ा था वो अभी तक कोड़ में है, बाकी शायद ठीक हो, आओ अब इसके आगे। तो वो अपना हाथ भी उसी पानी में डालते हैं, जैसे ही हाथ डालते हैं तो वो भी ठीक हो जाता है। परमात्मा के शुक्राने करती है। अब इतना कुछ होने के बाद उसने परमात्मा पे विश्वास नहीं छोड़ा। हम अपना विश्वास परमात्मा पे छोड़ देते हैं। परमात्मा पे विश्वास नहीं छोड़ना है, नेम करना है। कोशिश करें अमृत वेला इस युग में, कल युग की पदार्थ अगर आपको चाहिए तो वो तो सिर्फ सुखमनी की एक पहली लाइन से आपको बार बार जपते रहेंगे। मैं सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तय तन माय मिटाओ। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, बार बार सिमरन करने से आपको सब में सुख मिलेंगे। और सिमरन करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। उसके लिए आपके घर के पास में कहीं भी सत्संग होता है, कोशिश करिए अपने गुरु के पास, अपने पास में जहाँ पे भी कीर्तन होया है वहाँ जाइए। अपने मन को शांत करके रब का हुक्म मान के वहाँ जाइए, सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से आपका हृदय शुद्ध होगा। जैसे जैसे आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, नाम सिमरन आपके मन में बसता जाएगा। दास की बेनती, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु।